दोस्तों, एरो इंडिया 2025 शो के शुरू होने से 3 दिन पहले ही रशिया अपने सू-57 फाइटर जेट को भारत में लेकर आ चुका है। रशिया अपने सू-57 फाइटर जेट को इस समय भारत के अंदर बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस समय रशिया का भारत से कहना है कि अगर भारत हमारे साथ सू-57 फाइटर जेट की डील को साइन करता है तो इस फाइटर जेट को हम भारत के अंदर बनाएंगे। इस फाइटर जेट की हम पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देंगे, साथ में हम भारत की एमका फाइटर जेट को बनाने में भी मदद करेंगे। साथ में एक अपडेट हमारे हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय एचएएल की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि हम अपनी तीनों ही सेनाओं के लिए एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाना शुरू कर चुके हैं। साथ में एचएएल का ये भी कहना है कि जो ये हमारा हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होने वाला है, ये अमेरिका के एवेंजर जितना ही दमदार ड्रोन होने वाला है। हम अपने इस हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के अंदर STFV-25 इंजन का इस्तेमाल करेंगे और यही इंजन हमारे हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को पावर देगा। एचएएल इस ड्रोन के डिजाइन को स्टेल्थ डिजाइन के बेसिस पर बनाकर तैयार करने वाला है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का इस्तेमाल हम हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में कर सकेंगे। इस ड्रोन की मदद से सर्विलेंस भी किया जा सकेगा और इस ड्रोन की मदद से हम स्ट्राइक जैसे मिशन को भी काफी आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे। इस ड्रोन के आ जाने के बाद हमारी तीनों ही सेनाओं की कॉम्बैट कैपेबिलिटी एकदम से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। हालांकि अभी एचएएल की तरफ से इस हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की कोई भी स्पेसिफिकेशन रिवील नहीं की गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर एचएएल की तरफ से अपने इस हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की सभी स्पेसिफिकेशन को रिवील कर दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको आने वाले समय में अपडेट कर दिया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारी स्वदेशी पनडुब्बियों को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि भारत प्रोजेक्ट 76 के तहत अपनी नौसेना के लिए 12 की संख्या में स्वदेशी पनडुब्बियों को बनाने वाला है। इन स्वदेशी पनडुब्बियों को लेकर पहले प्लान ये किया गया था कि जो प्रोजेक्ट 76 के तहत हमारी नौसेना के लिए पनडुब्बी बनाकर तैयार की जाएंगी, इन पनडुब्बियों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3000 टन के आसपास होगा। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि हमारी इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 3000 टन नहीं होने वाला है, बल्कि हमारी इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 4000 टन होगा। पहले किए गए प्लान से हमारी ये पनडुब्बी ज्यादा बड़ी साइज में होंगी। इन पनडुब्बियों की फायर पावर भी 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली पनडुब्बियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। इन स्वदेशी पनडुब्बियों के अंदर हम स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इन पनडुब्बियों के अंदर जो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा उसको भी हम खुद ही बनाकर तैयार करेंगे, जिस कारण हमारी ये पनडुब्बी काफी ज्यादा साइलेंट हो जाएगी। और इस समय प्लान ये किया गया है कि जो प्रोजेक्ट 76 के तहत ये 12 पनडुब्बी बनाकर तैयार की जाएंगी, इन पनडुब्बियों के डिजाइन को 2028 तक फाइनल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इन पनडुब्बियों के ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया जाएगा।